In progress. संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समिते समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आहुतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल हमने किस प्रकार बहुत अधिक तामझाम होने के बाद भी शिक्षा नाम से तो कुछ भी नहीं होता है, उल्टे विपरीत होता है और ज्ञानार्जन की क्षमताओं का क्षरण हो जाता है। ये सब हम बहुत पैसा खर्च करके और बहुत सारे प्रयास करके करते हैं। इतनी उल्टी दिशा को हम सीधी कैसे कर सकते हैं, इसका विचार करना चाहिए। आज हम ऐसी ही दूसरी एक गंभीर समस्या के प्रति ध्यान देंगे। वह है लड़कियों की शिक्षा। हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे समस्या बढ़ती जा रही है, कैसे वह भीषण होती जा रही है, कैसे घर कुटुंब टूटते जा रहे हैं, कैसे व्यक्ति विकास के नाम पर एक ही घर में दो लोग एक दूसरे से अलग और एक दूसरे से पराये होकर रह रहे हैं, कैसे विवाह के बाद भी अपना अपना ही विचार करने की वृत्ति प्रवृत्ति बढ़ रही। आलोचना और व्यथा, इतना ही हमारा इस दैट अवर लॉट, यही कर रहे हैं। तो फिर हमारी 60 वर्ष की योजना में कुटुंब शिक्षा तो तीसरा चरण है, परंतु दूसरे चरण में भी उसका कुछ हिस्सा तो है। उस दृष्टि से हम इस प्रश्न की ओर देखेंगे क्या? यह प्रश्न हमारे अपने घरों तक भी पहुंचा है। मैंने हम भी तो समाज के हिस्से हैं, हमारे घर में भी पुत्रियां हैं, हमारे घर में भी पुत्र वधुएं आती ही हैं, हमारे घर में भी हम भाई बहन ऐसे सब रह ही रहे हैं। तो जैसे ही शिक्षा की बात आती है, तो अभी आज के जमाने में लड़कियों को शिक्षा से वंचित तो नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ही सीधा साधा हम तो बोलते हैं कि हाँ, नहीं रखना चाहिए। वास्तविक दृष्टि से भी बात तो ठीक है कि शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहिए। फिर क्या लड़कियों को अपना करियर पसंद करने का अधिकार नहीं है क्या? इसका भी उत्तर हम लोग हाँ में ही देंगे कि हाँ, अधिकार है अपना स्वतंत्र करियर चुनने का। क्या उन्होंने किसी कंपनी के सीईओ या किसी कंपनी के चेयरमैन नहीं बनना चाहिए क्या? तो हम तुरंत कहेंगे कि हाँ, बनना चाहिए। तो फिर आगे के प्रश्नों के उत्तर क्या है? तो विवाह कैसे होगा, घर कैसे बसेगा, कुटुंब कैसे होगा, वास्तव में कैसे
सामाजिक जीवन कैसा होगा? जब कुटुंब जीवन ही नहीं होगा तो भारतीय समाज जीवन कैसे होगा? हाँ हाँ, होता है, हमने तो देखा है। बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी लड़कियां अपना करियर नहीं करती है, घर संभालती हैं। और ये भी कहा जाता है, हाँ, करियर और घर दोनों ही साथ में संभाला जा सकता है। हमने तो ऐसे कई उदाहरण देखे हैं। ऐसे सारे तर्क वितर्क करने वाले लोग कौन हैं? हम स्वयं हैं, हम लोग ही हैं कि हाँ हाँ ऐसा तो होता है। तो फिर इसका उत्तर क्या है? इसका अगर हम हल करने निकले तो कहाँ से बात शुरू होती है? थोड़ा विचार करके देखेंगे तो जब से यहाँ 19वीं शताब्दी के अंत भाग में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में महिला विकास, स्त्री शक्ति और स्त्री सबलीकरण, ये सारे संकल्पनाएं यहाँ घुसकर आई हैं, विदेशों से हमने आयात की है। और हमारी जो पहली दूसरी तीसरी पीढ़ी पुरुषों की पढ़ने लगी थी, आगे बढ़ने लगी थी, वो उच्च विद्या विभूषित कही जाने लगी थी और ब्रिटिशों के शासन में अच्छा स्थान प्राप्त कर रही थी। उनके दिमाग में अपनी पत्नियों को, अपनी पुत्रियों को पढ़ाना चाहिए, ये विचार तो आने लगा था। और कैसे? अरे, इंग्लैंड में कैसे सब पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ भी पढ़ना ही चाहिए, ऐसा क्या है? तब से लेकर ये स्त्री पुरुष विमर्श उल्टी दिशा में चला गया। परंतु दूसरे हेलो। हाँ जी चाचा जी। है ही, स्त्री तो पदार्थ है ही, तो वो तो बाय डिफॉल्ट वो तो पुरुष से कम ही है। अब ये लाइन ऑफ डिमार्केशन है, ये दूसरी पटरी शुरू हो गई। भारत में कभी ऐसा नहीं सोचा गया था कि स्त्री दुय्यम है, स्त्री तो अबला है, स्त्री तो पुरुष से कम दर्जे की है। ऐसा न तो सामाजिक जीवन में था, न तात्विक विचार में था, न भावनाओं में था कहीं पर भी। आदर और सम्मान और सुरक्षा, ये इतना अधिक कर्तव्य बताया गया कि ऐसा प्रश्न ही कभी नहीं आता। तो शुरुआत हो गई ये दोनों विचार यहाँ आने के कारण से। एक तरफ स्त्री कम ही है, दूसरी तरफ उसके विरुद्ध आंदोलन करने वालों ने स्त्री की मुक्ति करो, स्त्री का विकास करो, स्त्री को अधिकार दो, स्त्री को स्वतंत्रता दो, स्त्री को पुरुष के समान मानो। ये दोनों ही बातें यहाँ आ गई और हमारी गाड़ी उल्टी पटरी पर चढ़ गई। आज कितना ही शिक्षा का विचार करो, करियर का विचार करो, अधिकारों का विचार करो, तो भी अंडरलाइंग स्टेटमेंट क्या है? पुत्री को पुत्र के समान मानना। लोग कहते हैं ना, हमारा बेटा नहीं होगा तो चलेगा, हमारी बेटी ही बेटे के समान है। मतलब क्या है? बेटा तो चाहिए लेकिन बेटी को बेटा बनाओ, बेटी बेटी के रूप में कुछ कम ही है बेटे के जैसा। सामाजिक जीवन में माने हम घर से बाहर निकले, घर में भी और घर से बाहर निकले तो पुरुष जितने भी काम करता है उतने सब काम हम करके दिखाएंगे। ये स्त्री की बेसिक मानसिकता का बेस है, करके दिखाएंगे। मैंने अपने आप को सिद्ध करना है तो पुरुष के समान करना, करके दिखाना और एक्सेल करना और पुरुष के आगे जाना। इसी इसी बात में सब कुछ चल रहा है अभी। और फिर वो इतना अंदर तक गहरा उतरा है कि इसके इसके प्रति हम जागृत भी नहीं है। हाँ, ऐसा ही होता है, क्यों नहीं कर सकते?
ये दूसरा वाक्य है, क्यों नहीं कर सकते? अरे अकेले मत जाओ, नहीं क्यों नहीं जा सकते? रात को मत जाओ, नहीं क्यों नहीं कर सकते? ये दूसरा है। और एक आयाम देखें तो शिक्षा, स्त्री को शिक्षित होना चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है। परंतु जितनी भी हमारी शिक्षा की व्यवस्था है वह तो पुरुष केंद्रीय है। स्कूल हो, कॉलेज हो, उच्च शिक्षा हो, रिसर्च हो, करियर हो, सबका सब पुरुष ओरिएंटेड है। एक भी स्कूल, कॉलेज, एक भी पाठ्यक्रम स्त्रियों का स्त्री के नाते नहीं है, स्त्री के विकास के नाते नहीं है। विकास माने पुरुष के समान होना। अब ये तो कितना कितना अंदर तक गया हुआ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये स्त्रियों के मन में भी है, पुरुषों के मन में भी है। और हम स्त्री पुरुष विमर्श को, स्त्री पुरुष संबंध को कैसे सेट करेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारे ऋषियों ने ये जो सबसे मूल में दो जातियां हैं समष्टि जीवन में, स्त्री और पुरुष, उनकी एकात्मता, दोनों को मिलकर एक ही यूनिट मानना, और इसके लिए विवाह संस्कार, और विवाह संस्कार के बाद स्त्री पुरुष जो पति पत्नी होते हैं उनको केंद्र में रखकर कुटुंब व्यवस्था, और फिर कुटुंब व्यवस्था का विस्तार होते होते वसुदैव कुटुंबकम, इस सूत्र पर जो सारी समष्टि जीवन की रचना की, उसको मूल में से काट दे रहे हैं हम। और मूल यही है कि नहीं, व्यक्ति केंद्रीय विचार करना चाहिए। क्या स्त्री को व्यक्तित्व नहीं है? स्त्री क्या अकेले कुछ नहीं कर सकती? ऐसा हो रहा है। तो हम मूल में ये जो एकत्व, एकात्मता, दोनों अपने अपने आप में अपूर्ण है, दोनों मिलकर ही पूर्ण होते हैं, इस सिद्धांत को स्थापित करके ये जो प्रश्न सॉल्व किया था, इस प्रश्न का समाधान किया था, और वो सबके हृदयों में स्थापित किया था कि हाँ, सब इसी में सार्थकता मानेंगे। ऐसी गहरी शिक्षा की व्यवस्था की थी। हमने पुनः क्या किया? व्यक्ति केंद्रीय समाज बना दिया, स्त्री पुरुष केंद्रीय कुटुंब नहीं बनाया। व्यक्ति व्यक्ति को अलग ही रखा। ऐसे व्यक्ति केंद्रीय समाज रचना की कल्पना करके हमने पहले स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से अलग और उसको स्वतंत्र कहा। ऐसे अलग करके जीवन विकास की बात करो, ऐसा कर दिया। इसका ही परिणाम ये है कि इतना विघटन हो रहा है। और का मिलकर जो वंश परंपरा, प्रजातंतु मां व्यवच्छेद से ही, ऐसा उपदेश जब समावर्तन उपदेश आचार्य देते हैं, उसको ही प्रजातंतु माने आगे नई पीढ़ी को जन्म देना, ये तुम्हारा कर्तव्य है, इसको भी बुला दिया। मैं एक बहुत जिसको मैं उच्च विद्या विभूषित ऐसे प्राध्यापक, उन्होंने कहा एक बार कि मेरे बेटे और पुत्रवधू ने हमने एक लड़की दत्तक ली है, मैंने अडॉप्ट की है। क्यों? और दे आर नॉर्मल, उनको कोई समस्या नहीं है, वे चाहे तो बच्चे को जन्म दे सकते हैं, परंतु उन्होंने ऑप्ट किया है कि नहीं देंगे। क्यों? उनको समाज सेवा करनी है। अब देखो कहाँ कहाँ विचार कैसे जाता है, समाज सेवा करनी है, इसलिए बच्चे को जन्म देना, उनका संगोपन करना, उनकी चिंता करना, उसमें कितना समय जाता है। तो ये तो अच्छा है, समाज में कितने अनाथ बच्चे हैं, उनको हम लेंगे तो एक पंथ दो काज ऐसा हो जाएगा, हमारा भी समय बर्बाद नहीं होगा और एक अनाथ बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे।
अब ये क्या, कैसे 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 तर्क आ गए हमारे। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। कल जिसने जो अभिजन की बात की थी ना, वो अभिजन है। बहुजन में तो भाई ऐसी कल्पना भी नहीं आती है, परंतु अभिजन में ऐसी कल्पना आती है। फिर उन्होंने कहा कि हमने लड़की को एडॉप्ट करना उचित समझा। क्यों? फिर वही प्रजातंतु आगे बढ़ाना, ये विषय ही नहीं रहा। लड़की को बड़ा किया, मैंने संगोपन किया, उसको शिक्षा, उसकी शिक्षा दीक्षा की और विवाह कर दिया, तो हमारा शौक पूरा कर लिया, लाड करने का और बच्चों के साथ रहने का। हमारा शौक पूरा कर लिया, विवाह कर दिया, बस उसका स्वतंत्र जीवन हो गया, हमारा काम पूरा हो गया। ये क्या है? माने समाज, समाज को व्यवस्थित रखना, समाज के माने परंपरा बनाए रखना, ये विषय ही आउट ऑफ सिलेबस हो गया। कुछ है ही नहीं ऐसा। ये कौन है? महानगरों में रहने वाले, बहुत पढ़े लिखे, शोध अनुसंधान करने वाले, भाषण करने वाले, लोगों को प्रेरणा देने वाले, लोगों का मानस बनाने वाले, परामर्श देने वाले और लाखों रुपया कमाने वाले और बहुत अच्छे साधन संपन्न उच्च भ्रू, ऐसे लोग हैं। उनको लगता है कि हम तो बहुत ही बुद्धिमानी की बात कर रहे हैं। कुटुंब का विघटन होना मैंने क्या होता है, उससे समाज की व्यवस्था कितनी बिगड़ जा रही है। और समाज की व्यवस्था ही नहीं बिगड़ रही, लोगों के मानस बिगड़ते जा रहे हैं और अस्त व्यस्त होते जा रहे हैं। इसकी ओर ध्यान ही नहीं है। इन सब के मूल में लड़कियों की उचित शिक्षा नहीं होना ये है। लड़कियों के लिए पहले जो शिक्षा की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। अब आज जो लड़कियों के लिए शिक्षा होनी चाहिए उसका विचार ही नहीं आया, और स्त्री पुरुष समानता के नाम पर पुरुष की शिक्षा स्त्री को देना, ऐसा ही प्रचलन हो गया। और इसके पीछे तर्क है, क्यों नहीं, पुरुषों के समान सब कुछ कर सकती है। इसमें जो अंडरलाइंग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसकी और मनोविज्ञान जानने वालों का ध्यान ही नहीं गया। तो सामाजिक मनोविज्ञान की परवाह ही नहीं है। व्यक्ति केंद्रीय समाज रचना का सिद्धांत अपनाने से क्या क्या होता है, कितना कितना उसका विघातक विनाशक परिणाम भुगतना पड़ रहा है, वो तो हम उससे गुजर रहे हैं। अभी हमारा समाज इससे गुजर रहा है। यूरोप और अमेरिका भी गुजर ही रहा है, लेकिन उनको तो भान ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कभी स्वस्थ समाज ऐसे देखा भी नहीं। हमने देखा हुआ है, इसलिए हम जान सकते हैं कि ये हो क्या रहा है। भुगत भी रहे हैं अधिक तीव्रता से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। परंतु अभी हमारा साहस नहीं हो रहा है ये कहने का कि लड़कों की शिक्षा लड़कियों को नहीं देंगे। ऐसा साहस नहीं हो रहा है। ऐसा कौन विचार करेगा? कौन शिक्षा शास्त्री इसकी ओर ध्यान दे रहा है? कौन इसके पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है? कौन इसकी पद्धति का विचार कर रहा है? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये हम सब के घरों में होने वाली इन घटनाओं को, हमारे आसपास दिखाई देने वाली ऐसी स्थिति को थोड़ा सजगता से देखने की आवश्यकता है। इसके साथ जुड़ा एक और मुद्दा, ये केवल लड़कियों की शिक्षा का ही प्रश्न नहीं है। लड़कियों की शिक्षा ठीक करने के लिए लड़कों की शिक्षा भी ठीक करनी होगी। ऐसा नहीं है कि लड़के कोई समस्या ही नहीं है, वो भी समस्या है। तो लड़के और लड़कियों को समस्या ही बना देना ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है।
इसलिए लड़कों की शिक्षा भी चिंता का विषय तो है ही। वो शैक्षिक दृष्टि से या ज्ञानार्जन की क्षमता का क्षरण होने की दृष्टि से या मनुष्यत्व के नाते विकास की दृष्टि से नहीं, कुटुंब की दृष्टि से, स्त्री पुरुष संबंध की दृष्टि से और उनके संबंध पर आधारित कुटुंब की व्यवस्था हो, इस दृष्टि से, और समाज में पुनः संतुलन स्थापित हो, इस दृष्टि से पहले लड़कियों की शिक्षा, क्योंकि उसमें तो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमने लड़कों का मॉडल उनके ऊपर तो स्थापित कर दिया है, इसलिए उसकी पहले चिंता करनी पड़ेगी। और साथ में उसके अनुकूल होने के लिए लड़कों की शिक्षा की चिंता करनी पड़ेगी। ऐसे दोनों की शिक्षा का पुनर्विचार करना पड़ेगा। सूत्र एक ही है। जीवन विकास के संदर्भ में हमको इस आयाम की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे घर में जन्म लेने वाले हर लड़के को जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, विकास होता जाता है, उसको सबसे पहले अच्छा पुरुष बनना है, पुरुषत्व का विकास होना चाहिए। अच्छा पुरुष होने के बाद उसको अच्छा पति होना है, अच्छा पति होने के बाद उसको अच्छा गृहस्थ होना है, और फिर अच्छा पिता होना है। ये जीवन विकास का कितना बड़ा आयाम है। उसी प्रकार से हमारे घरों में जन्म लेने वाली हर लड़की को सबसे पहले अच्छी स्त्री होना है, अच्छी पत्नी होना है, अच्छी गृहिणी होना है और अच्छी माता होना है। ये भी उसके जीवन विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। फिर हमारी रचना हमने ऐसे कर दी है, या तो गृहिणी बनो या तो करियर वुमन बनो, या तो माता बनो या तो करियर वुमन बनो, या तो पढ़ाई करो या तो गृहिणी बनने की शिक्षा प्राप्त करो। हमने कुटुंब जीवन और व्यक्तिगत जीवन को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया। हमने कुटुंब में जो दायित्व है उसको और विकास की संकल्पना को या करियर को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। और जीवन विकास के ये जो दोनों महत्वपूर्ण आयामों में जो समायोजन चाहिए उसका विचार ही नहीं किया, तो ऐसे एक ही जीवन के 2, 3, 4 आयामों में एक दूसरे से विरोध निर्माण कर देना, एक है तो दूसरा नहीं है, दूसरा है तो पहला नहीं है, दो में से एक का ही चयन करो, और फिर आज के जमाने में तो करियर का ही चयन करो। ऐसा अगर हमने कर दिया तो हमारी बुद्धिमानी कहाँ है? हमको छोड़ना पड़ता है क्या होता है? छोड़ना न पड़े ऐसे कैसे करेंगे? तो हमारा जो विवाह संस्कार था उसके इर्द गिर्द ये विकास की संकल्पना को हमने गूंथना होगा, और उस प्रकार से कुछ पुनः स्थापना का विचार भी करना होगा। नहीं तो हम सामाजिक दृष्टि से और कुटुंब की दृष्टि से विघटित होते जा रहे हैं, अस्त व्यस्त होते जा रहे हैं, और ऐसी समाज की और कुटुंब की अवस्था होगी तो व्यक्तिगत जीवन भी हमारा अस्त व्यस्त हो ही जाएगा। मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार के प्रश्न तो निर्माण होते ही हैं। ऐसा सारा न हो और सबके एकात्मता भी बनी रहे, स्वतंत्रता भी बनी रहे, विकास भी सबका हो, और सब अच्छी तरह से साथ मिलकर रह सके, ऐसी व्यवस्था हमारे ऋषियों ने पहले कल्पना की, उसके बारे में फिर बनाई, फिर उसको प्रसारित किया और सबके हृदयों में उसको स्थापित किया।
ऐसी बुद्धिमानी हमको भी पुनः बतानी होगी। ऐसी बुद्धिमानी से प्रेरित होकर हमें कुछ शिक्षा का विचार भी करना होगा। लड़कियों की शिक्षा ये प्रस्थान है, यहाँ से प्रारंभ करना है, परंतु लड़कों की शिक्षा को उसके साथ जोड़ना है और सर्व प्रकार के विकास के आयामों का उन्हें उसके साथ समायोजन करना है। ये फिर हमारी शिक्षा की व्यवस्थिति का ही प्रश्न होगा। आप विचार करेंगे इसके ऊपर। अब यहाँ रुकते हैं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समिते समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। नमस्ते ताई। नमस्ते ताई। प्रणाम ताई जी। प्रणाम ताई। प्रणाम ताई। Recording